हिरन एक खूबसूरत और मेहरबान जानवर है जो जंगलात, मैदानों और पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। हिरन की मुख्तलिफ अक़साम होती हैं, जिनमें से कुछ मशहूर अक़साम हैं चीतल, बारासिंघा और काला हिरन। हिरन के जिस्म का रंग आमतौर पर भूरा खाकी होता है, जो उसे कुदरती माहौल में छुपने में मदद देता है। हिरन के नर के सर पर शाखें होती हैं, जो हर साल झड़कर दोबारा बढ़ती हैं। ये शाखें मुकाबले के दौरान इस्तेमाल की जाती हैं और हिरन की ताकत और उम्र का निशान होती हैं। हिरन आमतौर पर झुंड में रहते हैं और घास, पत्ते और फल खाते हैं। उनकी नज़र और सुनने की सलाहियत बहुत तेज़ होती है, जो उन्हें शिकारियों से बचने में मदद देती है। हिरन अपनी खूबसूरती और नरमी की वजह से शायरी और अदब में भी एक ख़ास मकाम रखता है। हिरन की तारीख़ बहुत कदीम है और उसकी जुड़ें करोड़ों साल पहले तक फैली हुई हैं। हिरन के कदीम आबाओ अजदाद का ताल्लुक़ तकरीबन 20 मिलियन साल कब्ल की उम्र से है। ये जानवर मुख्तलिफ इर्तकाई मराहिल से गुजर कर मौजूदा शक्ल में आए हैं। यहाँ हिरन की तारीख़ के कुछ अहम निकात दिए गए हैं। हिरन का कदीम तरीन रिकॉर्ड तकरीबन 20 मिलियन साल पहले के मायूसेन दौर से मिलता है। इस दौर में इब्तदाई हिरन शुमाली अमेरिका और यूरेशिया के जंगलात में पाए जाते थे। प्लूसेन दौर, इस दौर में हिरन की मुख्तलिफ अक़साम इर्तिका पजीर हुई और वो ज़्यादा वसी इलाकों में फैल गए। तारीख़ी दूर कदीम तहज़ीबें, हिरन का जिक्र कदीम तहज़ीबों में भी मिलता है, जैसे मिस्र, यूनान और रोम। कदीम मिस्री उन्हें खूबसूरती और पाकीज़गी की अलामत समझते थे और उनकी तस्वीर अक्सर आर्ट और हायरोग्लिफिक्स में मिलती है। हिरन यूनानी और रूमी असातीर में भी एक अहम किरदार अदा करते थे। यूनानी देवी आर्टेमिस, जो शिकार की देवी थी, को अक्सर हिरन के साथ दिखाया जाता है। कुरून वस्ता के दौर में हिरन को शिकार के लिए अहम समझा जाता था। ये बादशाहों और अशराफिया के पसंदीदा शिकार थे। इसके अलावा हिरन को अदब में भी अहम मकाम हासिल हुआ, ख़ास तौर पर यूरोपीय अदब में। हिरन की शाखें, कुरून वस्ता में हिरन की शाखों को मुख्तलिफ सकाफ़तों में ताकत और अज़मत की अलामत समझा जाता था। जदीद दौर में हिरन की कई अक़साम को शिकारियों और मस्कन की तबाही की वजह से ख़तरे का सामना है। इसके नतीजे में मुख्तलिफ ममालिक में हिरन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़वानीन बनाए गए हैं। आजकल हिरन को जंगलाती पार्कों और सफारी पार्कों में तफरीही मकासद के लिए भी रखा जाता है, जहां लोग उन्हें देखने और उनके बारे में जानने के लिए आते हैं। पाकिस्तान में हिरन की मुख्तलिफ अक़साम पाई जाती हैं, जैसे चीतल, काला हिरन और बारासिंघा। ये ज़्यादातर जंगलात और मैदानी इलाकों में पाए जाते हैं। पाकिस्तान में भी हिरन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए जा रहे हैं, जैसे कौमी पार्कों का क़याम और शिकार पर पाबंदियाँ। हिरन की तारीख़ न सिर्फ कुदरती तारीख़ का एक अहम हिस्सा है, बल्कि इंसानी सकाफ़त, अदब और असातीर में भी इसका एक ख़ास मकाम है। हिरन के कई कुदरती और इंसानी दुश्मन हैं, जो उनकी बका के लिए ख़तरा बन सकते हैं। यहाँ हिरन के चंद अहम दुश्मनों की फ़हरिस्त दी गई है। कुदरती दुश्मन। शिकारी जानवर। शेर हिरन के अहम शिकारियों में से हैं। जंगल में शेरों का शिकार हिरन की बका के लिए बड़ा खतरा है। चीते भी हिरन के शिकार में माहिर हैं और उनके लिए एक बड़ा खतरा है। भेड़िए झुंड में शिकार करते हैं और अक्सर हिरन को शिकार बनाते हैं। तेंदुए चुपके से शिकार करते हैं और हिरन के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। बड़े उकाब हिरन के बच्चों पर हमला कर सकते हैं। इंसानों के हाथों शिकार हिरन की आबादी में कमी का एक बड़ा सबब है। गैर कानूनी शिकार और ट्रॉफी हुंटन हिरन के लिए खतरा बन सकती है। मस्कन की तबाही। जंगलात की कटाई और ज़मीन की ज़राअत के लिए इस्तेमाल हिरन के कुदरती मस्कन को तबाह कर देती है। शहरों की तोसी और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर भी हिरन के मस्कन को महदूद कर देती है। आबोहवा की तब्दीली, जंगलात की आग और पानी की कमी जैसे मसाइल भी हिरन की बका के लिए ख़तरा बन सकते हैं। वायरस और बैक्टीरिया, मुख्तलिफ बीमारियां जैसे कि फुट एंड माउथ डिजीज़ हिरन की आबादी को मुतासिर कर सकती हैं। ट्रैफिक हादसात।
शहरों और देहात के नज़दीक सड़कों पर हिरन के ट्रैफिक हादसात में हलाक होने का खतरा होता है। हिरन की बका के लिए इन तमाम दुश्मनों और ख़तरात का मुकाबला करना ज़रूरी है, जिसके लिए मुनासिब हिफाजती तदाबीर और कवानीन का नफाज ज़रूरी है। मगरमच्छ का हिरन पर हमला जंगल और दरियाई इलाकों में एक दरपेश मंजर है, ख़ास तौर पर जहां हिरन पानी पीने के लिए दरिया झील के करीब आते हैं। मगरमच्छ एक खतरनाक और ताकतवर शिकारी है जो अपने शिकार पर तेजी से हमला करता है। यहाँ मगरमच्छ के हिरन पर हमले की तफसील दी गई है। मगरमच्छ आमतौर पर पानी में छप कर रहता है, सिर्फ उसकी आंखें और नथने सतह पर होते हैं जो उसे देखने और सांस लेने में मदद देते हैं। मगरमच्छ अक्सर पानी के किनारे पर बैठा रहता है और शिकार के करीब आने का इंतजार करता है। पानी पीने के दौरान जब हिरन पानी पीने के लिए झुकता है तो ये लम्हा मगरमच्छ के हमले का बेहतरीन मौका होता है। मगरमच्छ बड़ी तेजी से पानी से निकलता है और अपने ताकतवर जबड़ों से हिरन को पकड़ लेता है। मगरमच्छ अमूमन हिरन की गर्दन या टांग को पकड़ता है ताकि उसे हरकत से रोक सके। पकड़ने के बाद मगरमच्छ हिरन को खींचकर पानी में ले जाता है। यह हिकमत अमली हिरन को डूबने और बचाव के इम्कानात कम करने के लिए की जाती है। पानी में ले जाकर मगरमच्छ हिरन को डुबाने की कोशिश करता है ताकि वो दम घट जाए और मुज़ाहमत न कर सके। मगरमच्छ अपने ताकतवर जबड़ों से हिरन की हड्डियां तोड़ सकता है, जिससे शिकार की मौत यकीनी हो जाती है। हिरन की मौत के बाद मगरमच्छ उसे निगल लेता है, उसे छोटे टुकड़ों में तोड़कर खाता है। अफ्रीका के सवाना के इलाके में जहां बड़े दरियाई निज़ाम हैं, मगरमच्छ और हिरन की ये जिदोजहद अक्सर देखी जाती है। दरियाई नील और इस जैसे बड़े दरियाओं के किनारे मगरमच्छ के हमले की मिसालें आम हैं। मगरमच्छ का हिरन पर हमला एक कुदरती अमल है जो शिकारी और शिकार की बका की जंग का हिस्सा है। यह कुदरती मंजर हमें जंगल के कानून और इसमें मौजूद मुख्तलिफ जानदारों की बका की जंग को समझने का मौका फराहम करता है। चीते का हिरन पर हमला एक दिलचस्प और ख़तरनाक मंजर है जो जंगल और खुले मैदानों में देखने को मिलता है। चीता अपने शिकार में तेज़ी, ताकत और हिकमत अमली का इस्तेमाल करता है। यहाँ चीते के हिरन पर हमले की तफसील दी गई है। मुशाहिदा और ताक़ुब। चीता आमतौर पर शिकार की तलाश में रहता है। वो हिरन के झुंड को देखकर उनका मुशाहिदा करता है और उनमें से कमज़ोर या नौजवान हिरन का इंतखाब करता है। चीता अपने शिकार के करीब छपकर आता है, ज़्यादातर घास या झाड़ियों में छपकर ताकि शिकार को उसकी मौजूदगी का एहसास न हो। चीता अचानक बहुत तेज़ी से दौड़ता है। चीता दुनिया का तेज़ तरीन ज़मीनी जानवर है और 60 से 70 मील फी घंटा की रफ्तार तक पहुंच सकता है। चीते का हमला चंद सेकंड्स का होता है। वो अपनी तेज़ रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए हिरन के करीब पहुंचता है। चीता अपने तेज़ पंजों और मजबूत जबड़ों से हिरन को पकड़ता है। वो आमतौर पर हिरन की गर्दन या टांग को पकड़ता है ताकि उसे हरकत से रोक सके। चीता अपने वज़न और ताकत का इस्तेमाल करते हुए हिरन को ज़मीन पर गिरा देता है। चीता हिरन की गर्दन पर काटता है, जिससे हिरन का दम घट जाता है और वो हरकत करने के काबिल नहीं रहता। हिरन की मौत के बाद चीता उसे खाता है। अगरचे चीता अमूमन अकेला शिकार करता है, लेकिन कभी कभार वो अपने बच्चों और दूसरे चीतों के साथ शिकार को बांटता है। अफ्रीका के सवाना के इलाके में चीता और हिरन की ये जिदोजहद आम है। हिंदुस्तान के जंगलात में भी चीता हिरन पर हमला करता है, खास तौर पर चीतल और नीलगाय जैसे हरनों पर। चीते का हिरन पर हमला कुदरती शिकारी और शिकार की बका की जंग का हिस्सा है। ये मंजर कुदरती दुनिया की हैरत अंगेज खुसूसियात और हयातियात की बका के उसूलों को वाज़े करता है। मासूम हिरन पर इंसानों का शिकार एक अफसोसनाक हकीकत है जो कई वजूहात की बना पर किया जाता है। यह शिकार न सिर्फ हिरन की आबादी को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि कुदरती तवाज़ुन को भी मुतासिर करता है। यहाँ इंसानों के हिरन पर शिकार के मुख्तलिफ पहलुओं की तफसील दी गई है। तफरीही शिकार, ट्रॉफी हंटिंग। बहुत से शिकारी हिरन को सिर्फ इसकी शाखें या खूबसूरत खाल के लिए शिकार करते हैं। ये शिकार आमतौर पर तफरीही मकासद के लिए किया जाता है। शिकार की कामयाबी का सबूत
कुछ लोग हिरन के सर को अपने शिकार की कामयाबी के सबूत के तौर पर दीवार पर लटकाते हैं। गोश्त के लिए शिकार। कुछ इलाकों में, खासतौर पर देही इलाकों में, लोग हिरन का गोश्त अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए शिकार करते हैं। कुछ शिकारी हिरन का गोश्त बाजार में फ़रोख्त करके माशी फ़ायदा हासिल करते हैं। कुछ सकाफ़तों में हिरन का शिकार रिवायती तक़रीबात और रसूमात का हिस्सा होता है। ज़्यादा शिकार की वजह से हिरन की आबादी में कमी आती है, जो कुदरती तवाज़ुन को बिगाड़ सकता है। कुछ अक़साम के हिरन मदूमियत के ख़तरे से दोचार हो जाते हैं। हिरन के शिकार से कुदरती शिकारी और शिकार के तवाज़ुन में बिगाड़ पैदा होता है। हिरन की कमी से हिरन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ कौमी पार्क और तहफ़्फ़ुज़ के इलाके बनाए गए हैं, जहाँ शिकार ममनू है। लोगों में हिरन के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में शऊर बेदार करने के लिए मुख्तलिफ मुहिम्मात चलाई जाती हैं। हिरन की खूबसूरती और कुदरती माहौल की वजह से इको टूरिज़्म को फ़रोग़ दिया जाता है, जो मकामी मईशत के लिए मुतबादिल ज़रिया बन सकता है। मकामी लोगों को शिकार की बजाय दस्तकारी और दीगर माशी सरगर्मियों की तरफ राग़िब करना। इंसानों का हिरन पर शिकार एक पेचीदा मसला है, जिसका हल क़वानीन, तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात और मकामी लोगों के ताउन से मुमकिन है। हिरन की बका और कुदरती तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए मिलकर कोशिश करना ज़रूरी है। मादा हिरन हंड का हमल और उसके बच्चों की तादाद मुख्तलिफ अवामिल पर मुनहसर होती है, जैसे हिरन की नस्ल, माहौल और ग़िज़ाई दस्तयाबी। ताहम आमतौर पर हिरन के हमल और बच्चों की तादाद की तफसीलात दर्ज झैल हैं। मुख्तलिफ हिरन की नस्लों में हमल की मुद्दत मुख्तलिफ होती है, लेकिन अमूमी तौर पर ये 6 से 8 माह के दरमियान होती है। मिसाल के तौर पर चीतल हिरन तकरीबन 6.5 माह, बारहसुन्हा तकरीबन 8 माह, काला हिरन तकरीबन 6 माह। आमतौर पर मादा हिरन एक वक्त में एक ही बच्चा जन्नती है। बाज़ हालात में, ख़ास तौर पर जब हालात बहुत अच्छे हों और ग़िज़ा वाफ़िर मिक़दार में दस्तयाब हो, मादा हिरन जुड़वां बच्चे भी जिन सकती है। ये सूरत हाल नायाब होती है। मादा हिरन अपने बच्चों की देखभाल करती है और उन्हें इब्तिदाई चंद हफ्तों तक छुपा कर रखती है ताकि वो शिकारियों से महफूज रहें। मादा हिरन अपने बच्चों को दूध पिलाती है जब तक कि वो खुद ग़िज़ा हासिल करने के काबिल ना हो जाए। मादा हिरन को अपने बच्चों को शिकारी जानवरों और दीगर ख़तरात से बचाना होता है। कुछ बच्चे इस वजह से अपनी पहली सालगिरह नहीं मना पाते। बच्चों की बका में ग़िज़ाई दस्तयाबी भी अहम किरदार अदा करती है। अच्छी ग़िज़ा की मौजूदगी में बच्चों की बका की शरह ज़्यादा होती है। ज़्यादातर हिरन की नस्लें साल में एक बार अफ़ज़ाइश करती हैं। ये अफ़ज़ाइश आमतौर पर मौसम बहार है इब्तिदाई गर्मियों में होती है, ताकि बच्चे पैदाइश के बाद ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तक गर्म मौसम में परवान चढ़ सकें। मादा हिरन का हमल अमूमी तौर पर 6 से 8 माह तक रहता है और वो आम तौर पर एक वक्त में एक ही बच्चा जन्नती है। बच्चों की बका के लिए शिकारियों से बचाव और अच्छी ग़िज़ा की दस्तयाबी अहम है। ज़्यादातर हिरन की नस्लें साल में एक बार अफ़ज़ाइश करती हैं ताकि बच्चे गर्म मौसम में बेहतर तौर पर परवान चढ़ सकें। पहाड़ों पर रहने वाले हिरन और पहाड़ी बकरे इबेक्स के दरमियान कई अहम फ़र्क हैं जो इन्हें पहचानने और उनके तर्ज़ ज़िंदगी को समझने में मदद देते हैं। यहाँ दोनों के दरमियान फ़र्क। हिरन की शाखें होती हैं जो हर साल झड़कर दोबारा बढ़ती हैं, जबकि पहाड़ी बकरे के सींग मुस्तकिल होते हैं और हर साल बढ़ते हैं। रहाइश हिरन मुख्तलिफ माहौल में रहते हैं, जबकि पहाड़ी बकरे ख़ास तौर पर पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। हिरन की जिस्मानी साख्त तेज़ रफ्तारी के लिए मौजू होती है, जबकि पहाड़ी बकरे की साख्त पहाड़ों पर चढ़ने के लिए बेहतर होती है। हिरन ज़्यादातर पत्ते और फल खाते हैं, जबकि पहाड़ी बकरे घास, झाड़ियाँ और काई खाते हैं। ये फ़र्क दोनों जानवरों की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करते हैं और हमें उनके तर्ज़ ज़िंदगी और मस्कन के बारे में बेहतर समझने में मदद देते हैं। हिरन एक खूबसूरत प्यारा जानवर, उनसे प्यार करे, शिकार नहीं। बिल्कुल, हिरन एक निहायत खूबसूरत और प्यारा जानवर है जो अपनी नरमी और मासूमियत के लिए मशहूर है। इनकी खूबसूरती, लंबी टांगें, तेज़ नज़र
और शाखें उन्हें जंगलात और मैदानी इलाकों में एक दिलकश मंजर बनाती है। इनसे मोहब्बत और हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। शिकार करना उनकी बका और कुदरती तवाज़ुन के लिए खतरा है। हिरन जैसे मासूम जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें उनके मस्कन की हिफाजत करनी चाहिए और शिकार को रोकने के लिए इक़दामात उठाने चाहिए की तफ़सीलात दी गई हैं। हिरन की हिफाजत और उनसे मोहब्बत करने के इक़दामात उनकी बका और हमारे कुदरती माहौल की खूबसूरती के लिए अहम हैं। हिरन जैसे मासूम जानवर हमारी दुनिया का हिस्सा हैं और हमें उनकी हिफाजत करनी चाहिए ताकि आइंदा नस्लें भी उनकी खूबसूरती और मासूमियत का लुत्फ़ उठा सकें।